ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग प्लीज आप सभी ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इस एपिसोड में कुछ काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में सभी लोगों के ही काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते जैसे इन लोगों को पता चलता है कि कांजुआन जो है ये झाई युआन को कांजुआन हेवन का न्यू हेवन मास्टर बनाना चाहता है। और ना सिर्फ सभी लोग ही हैरान थे बल्कि झाई युआन खुद भी काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या कांजुआन साइंटिस्ट को मैं संभालूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी इसके लिए उतना काबिल नहीं हूँ। तो कांजुआन जो होता है ये कहता है कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो किसी क्वासी सेंट रिलम वाले एक्सपर्ट से कम नहीं है, और अगर बात की जाए काबिलियत की तो तुम जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत क्वालिफाई कर ही लेते हो इसके लिए। और वैसे भी कांजुआन हेवन जो है वो अभी एक काफी बड़ी आपदा का सामना कर रहा है जिसको देख के सभी बीइंग से निराश हो चुके हैं। तो शायद तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो सब कुछ बदल सके। तो झाई युआन जो होता है ये कहता है कि कांजुआन हेवन जो है ये वो जगह जहाँ पे मैंने जन्म लिया था, मेरे जो दोस्त है, मेरी जो फैमिली है वो सभी ही यहाँ पे है, इसलिए मैं ऐसे ही किसी को इस जगह को इस तरीके से बर्बाद नहीं करने दूंगा। और इस चीज को सुन के कांजुआन जो होता है ये कांजुआन साइंटिस्ट को झाई युआन को देते हुए कहता है कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम कांजुआन हेवन के हेवन मास्टर की पोजीशन को इनहेरिट करोगे तो अपने हाथ को कांजुआन साइंटिस्ट के ऊपर रखो। और फिर जैसे झाई युआन कांजुआन साइंटिस्ट को लेता है तो इसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और पलक झपकते झाई युआन के ऊपर आसमान में एनर्जी का एक काफी बड़ा सा बवंडर सा बन गया होता है जिसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से लाइटनिंग गरज रही थी। और झाई युआन जो होता है इतनी ज्यादा पावर को देख के हैरान होता है और कांजुआन कहता है कि झाई युआन कांजुआन साइंटिस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये एक टेस्ट है और कांजुआन साइंटिस्ट तुम्हारी स्ट्रेंथ को वेरीफाई करना चाहती है कि क्या ये क्वालिफाई है या नहीं इसके लिए। और ये जो टेस्ट है इसको मैं हेवनली विल का मिरर कहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा खतरनाक से लाइटनिंग झाई युआन की तरफ बढ़ने लगी थी और कांजुआन जो होता है ये कहता है कि तुम्हें इसकी पावर को रेजिस्ट करना होगा। और ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि सिर्फ सेंट रिलम वालों के लिए होता है, जबकि सब झाई युआन जो होता है ये बिल्कुल भी इस टेस्ट को हल्के में नहीं लेता है और तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी जेनेसिस क्यू की पावर को रिलीज करता है और एक तरीके से इस थंडर का सामना करने लगता है। लेकिन झाई युआन की जेनेसिस क्यू का जो ड्रैगन होता है वो ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा होता है और झाई युआन की भी हालत खराब होने लगी थी। और झाई युआन जो होता है परेशान होते हुए कहता है कि ए सिस्टर, आपने तो कहा था कि ये काफी सिंपल होगा। तो कांजुआन जो होता है ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, बस तुम अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम ये कर सकते हो। जबकि सब झाई युआन की हालत खराब होने लगी थी और ये सोचता है हेवनली डिवाइन लाइटनिंग की जो पावर है वो वाकई में काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और हम देखते हैं कि इस डिवाइन लाइटनिंग की वजह से झाई युआन की जो बॉडी होती है वो वाकई में काफी खतरनाक तरीके से डैमेज होने लगी थी और एक तरीके से इसकी बॉडी के टुकड़े होने लगे थे और काफी गहरे गहरे कट लग रहे होते हैं। और इस चीज को देख के शेंग युआन जो होता है काफी ज्यादा खुश होने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि ये लड़का अभी तक सेंट रिलम तक पहुंचा भी नहीं है, तो ये जो हेवनली विल ट्रिबुलेशन है ये काफी आसानी से ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और कांजुआन, क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि ये ब्रैट झाई युआन असल में कांजुआन साइंटिस्ट को कंट्रोल कर सकता है? जबकि कांजुआन जो होता है झाई युआन को अपनी पावर देते हुए कहता है कि झाई युआन, मेरी जो पावर का आखिरी कतरा है इससे मैं बस तुम्हारी यहीं तक मदद कर सकता था। और इस मोमेंट पे कांजुआन हेवन के सभी लोग इस चीज को महसूस कर पा रहे होते हैं और पास्ट की इमेजेस अचानक से इनके दिमाग में आने लगती हैं। और तो ये जो इमेजेस थी ये उन स्कारलेट लाइट पिलर्स की थी जो कि सारी जगह ही काफी खतरनाक तरीके से लगातार फैलते जा रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निकलते जा रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से जो इमेजेस होती हैं ये अटक सी रुक सी जाती हैं और फिर हमें उस बंदे झाई युआन की बैक का सीन दिखाया जाता है जो कि हेवनली विल ट्रिबुलेशन को सिर्फ अपने दम पे झेलने की कोशिश कर रहा था। और झाई युआन को इस तरीके से मशक्कत करता देख के इसके फादर भी काफी ज्यादा परेशान हो गए होते हैं और इनको झाई युआन की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी क्योंकि एक तरीके से झाई युआन की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा गहरे गहरे जख्म आ रहे थे, जबकि सब झाई युआन की जो बॉडी होती पूरी तरीके से जलने सी लगी होती। और झाई युआन इस लाइटनिंग को झेलते हुए मन में कहता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अभी नहीं तो बाद में ये जो सेक्रेड ड्रैगन क्यू है मेरे टुकड़े टुकड़े कर ही देगी। और तो और मेरी जो फिजिकल बॉडी है वो इतनी तेजी से समय पे रिकवर भी नहीं कर पा रही है और मुझे डर है कि हेवनली
डिवाइन लाइटनिंग के द्वारा मेरी बॉडी को तुरंत ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और तभी अचानक से एक काफी ज्यादा मेजेस्टिक सी वॉइस सभी लोगों के दिलों में गूंजती है और कहती है कि ग्रेट कैलेमिटी आ चुकी है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और क्या मेरा हेवन बचा रहेगा। और इस आवाज को सुन के झायान जो होता है ये भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि झायान के जो शोल्डर होते हैं वो जा चुके थे, जबकि इस तरफ सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और अपने तन मन से पूरे दिल के साथ प्रेयर करने लगे होते हैं। और हम देखते हैं कि अनगिनत लोगों की जो प्रेयर्स होती हैं वो कांसवान सेंट के द्वारा बनाए गए टोरेंट के अंदर जाने लगी होती हैं। और देखते देखते ये कांसवान सेंट स्टाम्प के अंदर जाने लगी थी। और फिर जब कांसवान सेंट स्टाम्प इनकी प्रेयर्स को ट्रांसफॉर्म कर देती है तो ये सीधे झायान की बॉडी में जाती है, वो भी हेवनली विल ट्रिब्यूलेशन के चलते। और इस मोमेंट पे ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि झायान को एक ऐसा निश्चित सा एट्रीब्यूट मिल चुका है जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल है। और हम देखते हैं कि एक तरीके से झायान की जो बॉडी होती है वो देखते देखते पूरी तरीके से रिकवर हो गई होती है। और ऐसा दिख रहा होता है जैसे कि झायान की जो फिजिकल बॉडी है वो सेंट रिलम पे पहुंच गई है। और जैसे झायान की बॉडी वापस से पूरी तरीके से रिकवर कर लेती है तो हम इसके चेस्ट पे एक सेंट लोटस को देखते हैं जो कि ग्लो कर रहा होता है। और इस चीज को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हमने हमारे हाइनेस से, ना सिर्फ इन्होंने इस टेस्ट को झेला है बल्कि इनकी जो फिजिकल बॉडी है ये उस डिस्ट्रक्शन के चलते इम्प्रूव हो गई है और इससे इनकी सेंट बॉडी का जन्म हुआ है। और हम देखते हैं कि इस मोमेंट पे झायान की जो बॉडी होती है वो वाकई में काफी ज्यादा ग्लो सी कर रही होती है। और कांसवान जो होता है ये कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुमने वास्तव में इस टेस्ट को झेल लिया है। तो झायान जो होता है ये कहता है कि एंसेस्टर आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांसवान कहता है कि झायान तुम अपनी सोल को सेंट स्टाम्प के अंदर इम्प्रिंट कर दो जिससे कि तुम सच में कांसवान हेवन के नए हेवन मास्टर बन जाओगे। और जैसे झायान ऐसा कर लेता है तो कांसवान कहता है कि हेवन मास्टर झायान आपको बधाई हो। और फिर क्या था, पूरा ही हेवन जो होता है ये झायान को बधाई देने लगता है और बधाइयों से ये पूरा ही हेवन गूंज उठा था। जबकि फ्लावर सेक्ट की जो लीडर होती है ये कहती है कि सेक्ट मास्टर क्विंग यांग आपका जो कांसवान सेक्ट है वो सच में काफी ज्यादा लकी है जो कांसवान हेवन की सारी ब्लेसिंग है। तो क्विंग यांग कहता है कि मुझे लगता है कि यही हेवन की विल थी। जबकि लुलू जो होती काफी ज्यादा खुश हो जाती है इस चीज को देख के और कहती है कि देख के ऐसा लगता है कि फ्यूचर में हमारा बॉस ही मुझे प्रोटेक्ट करेगा और मेरा जो प्यारा दुलारा भाई है वो कांसवान हेवन का हेवन मास्टर बन गया है। तो पूरे ही हेवन में आखिर कौन ही होगा जो कि मुझसे अब पंगा लेने की हिम्मत करेगा। जबकि इस चीज को देख के ली चुनचुन भी खुश होता है और मन में कहता है कि झायान मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा एडमायर करता हूँ जो तुम यहाँ तक आ पाए हो। जबकि सब शेंग युआन की हालत खराब हो रखी होती है और ये काफी ज्यादा हैरान होता है और गुस्से से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सका कि तुम हेवनली विल ट्रिब्यूलेशन के सामने टिक सके। और तभी हम झायान के फोरहेड पे एक मार्क को अपीयर होते हुए देखते हैं और कांसवान बताता है कि ये हेवन मास्टर का रॉब है। जबकि ये जो फोरहेड पे मार्क है ये हेवन मास्टर का है। और हम झायान को एक नए अवतार में देखते हैं और झायान का ये जो हेवन मास्टर का अवतार होता है ये वाकई में पहले से काफी खतरी लग रहा होता है। और झायान कहता है कि शेंग युआन आखिरकार वो समय आ ही गया कि अब मैं हमारे बीच की जो गर्जेस हैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे सेटल कर दूं। और उस मोमेंट पे वाकई में झायान काफी ज्यादा खतरी लग रहा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।